सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जाम में पूछे गए ऐसे 100 जीके एमसीक्यू जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी पर। हीराकुंड बांध स्थित है महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना बांध कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है कोयना बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी पर स्थित है गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लुई फिशर। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी पर बनाया गया है थीन बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्ययंत्र को बजाते थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शहनाई बजाते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी व भिलांगना। भागीरथी व भिलांगना नदियों के दो संगम यानी दो नदियों के संगम पर स्थित है टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में स्थित है हीराकुंड बांध। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और प्रश्न पूछा जा चुका है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी पर स्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध। भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी पर बांधा गया है मेट्टूर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। सबसे प्राचीन वाद्ययंत्र कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वीणा। सबसे प्राचीन वाद्ययंत्र है वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर को हम हर साल विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। संगीत यंत्र सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कबीर दास ने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में है, मनाया जाता है बंबू नृत्य, एक प्रसिद्ध नृत्य है मेघालय। क्वेश्चन, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तानसेन को। राइट आंसर इज तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ ठाकुर ने औरत नामक चित्र का चित्रांकन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, देवीधुरा मेला में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारागम धार्मिक लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु से संबंधित है। कारागम धार्मिक लोक नृत्य। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कबीरदास द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबूजी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जगजीवन राम को कहा जाता है, बाबूजी नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्यागराज कौन थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संगीतज्ञ थे त्यागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी की शैली पर आधारित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, किशनगढ़ शैली। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किशनगढ़ शैली पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, करौली में। राइट आंसर हो जाएगा इसका, करौली में आयोजित होता है केला देवी मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है भारत में पूर्ण जागरण का जनक। क्वेश्चन, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चीन से कोई भी विशेषता नहीं ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध बाबर ने किसके विरुद्ध में लड़ा था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राणा सांगा के खिलाफ हुआ था लड़ाई, यानी खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी क्रांति का नायक कौन था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन्यात सेन। चीनी क्रांति का नायक था सन्यात सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के। पीट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? पीट्स इंडिया यानी होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, पीट्स इंडिया को ही ईस्ट इंडिया कहते हैं, और पीट्स इंडिया यानी ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक लिखी है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करीना कपूर ने लिखी है द प्रेगनेंसी बाइबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुंग वंश का उदय हुआ था, क्योंकि मौर्य वंश की समाप्ति की थी शुंग वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है? इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्टिन लूथर के प्रयासों से यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घाघरा। राइट आंसर इज घाघरा नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म में कितने गुरु हुए? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 10 गुरु हुए। सिख धर्म में 10 गुरु हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए मुसोलिनी। मुसोलिनी को फासिज्म का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गैनीमीड। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रफ्त गुफ्तार। दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था रफ्त गुफ्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। राइट आंसर इज रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लोथल। राइट आंसर इसका हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक। सम्राट अशोक था बिंदुसार के पुत्र का नाम। किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान का। भवाई राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया इंडस से आया जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिंधु। इंडिया इंडस से आया और जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा में। हाथी दांत का पैमाना मिला है कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कुत्ता। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में जानते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के रूप में जानते हैं और एक रूप में जानते हैं इसे दक्षिण भारत की से कहा जाता है गंगा और इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है, तो वो है गोदावरी नदी को। और दूसरा है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। और तीसरा पॉइंट था कि महाराष्ट्र राज्य की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें उखाड़ फेंका? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंद वंश को। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें उखाड़ फेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए उदायन। पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदायन। नेक्स्ट क्वेश्चन उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अवंतिका। राइट आंसर इज अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है?
सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी JPEG। ये जो है एक वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, जबकि ये तीनों जो दिए गए हैं वो वीडियो फाइल के एक्सटेंशन है, क्योंकि JPEG जो है वो एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन है। हर्यक वंश से मगध का प्रथम शासक कौन था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिम्बिसार। बिम्बिसार हर्यक वंश से मगध का प्रथम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वनियंत्रण। स्वनियंत्रण अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हर्यक वंश के शासक थे अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, क्योंकि कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए महापद्मनंद। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सामवेद, जो है वो संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल कितने वेदांग हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 6 वेदांग है। कुल 6 वेदांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पाली भाषा में लिखे गए थे सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ, और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी संस्कृत भाषा थी। आर्य ग्रंथों की भाषा थी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नाथ मुनि। नाथ मुनि जैन तीर्थकर नहीं थे, जबकि चंद्रप्रभु, नेमिनाथ और संभवनाथ ये तीनों जैन तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र। मयूर द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति का वर्णन करती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन करती है बिग बैंग सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यमुना नदी की। चंबल यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दिहांग। भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक। राइट आंसर इज त्रिपिटक बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए
केसरिया, केसरिया जो है वो भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, क्योंकि हमारे सौरमंडल में बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह है जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। सो याद में रख लेना है, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रस्ट। क्रस्ट जो है वो पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सांगपो। सांगपो नाम से जाना जाता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी। ऑप्शन में दिए गए में से गोदावरी नदी अरब सागर में नहीं गिरती, जबकि साबरमती, सिंधु और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गिलियन फ्लिन गॉन गर्ल पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंग और तेल किस नदी की सहायक नदियां है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी की सहायक नदियां है ओंग और तेल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हडसन नदी के मुहाने पर स्थित है न्यूयॉर्क शहर, या यूं कह सकते हैं कि न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेबल टेनिस। मनिका बत्रा टेबल टेनिस खेल से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध रथ यात्रा, रथ महोत्सव का संबंध किस भगवान से है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ से है रथ महोत्सव का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शशि थरूर। द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केर और गरिया पूजा किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी त्योहार है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा राज्य के पारंपरिक आदिवासी त्योहार है केर और गरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकल कालो। चिकल कालो जो है वो गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है बस्तर दशहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुद्वारा पंजा साहिब किस देश में स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में। गुरुद्वारा पंजा साहिब स्थित है पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़ी पाड़वा का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है गुड़ी पाड़वा का त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं थे? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेख चिन्ना मौलाना। शेख चिन्ना मौलाना जो थे वो तबला वादक नहीं थे, जबकि किशन महाराज, जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा ये तीनों तबला वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फूल देही। फूल देही त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर कोरिया को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन्माष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव।
सो गाइज आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 100 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है।